नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शादी नहीं होने पर युवक और किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम। दाहोद के धानपुरा का है मामला, दोनों की मौत से गाँव में मातम। दाहोद फतेहपुरा में 2 बाइकों की टक्कर, 2 जने घायल। जनरक्षक टीम ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दाहोद में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर साइबर ठगी, काली महुड़ी की 5 महिलाओं के खातों से हजारों रुपए उड़ाए। अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर खड़े कंटेनर से टकराई कार, 3 मासूम बच्चियों की हुई मौत, 9 जने घायल। देवगढ़ बारिया में आम आदमी पार्टी की विजय विश्वास सभा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस पर तीखा हमला। स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल भिड़ंत में 2 की मौत, 1 गंभीर घायल। बीकानेर जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बीकानेर में विधायक सिद्धि कुमारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, महिला आरक्षण को लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना। अजमेर पुलिस का मिशन इम्पॉसिबल सफल, 16 साल से फरार हत्या के दोषी को दबोचा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले में धानपुर के दूधामाली गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। गांव के अर्जुन घाणक की 15 वर्षीय बहन मित्तल शनिवार सुबह बिना बताए घर से निकल गई। परिजनों ने काफी तलाश की लेकिन उसका पता नहीं चला। इसी दौरान सुबह अंधारी के पास हड़फ नदी किनारे एक युवक और युवती के शव मिलने की सूचना मिली। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे। जांच में पता चला कि मृतका मित्तल थी और उसके साथ गाँव का ही हर्षद पुत्र रमन पटेल भी था। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि शादी संभव न लगने पर दोनों ने यह दुखद कदम उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में जमा हो गए। पूरे गांव में गमगीन माहौल बन गया। स्थानीय लोगों और परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए लीमखेड़ा सरकारी अस्पताल भेजा गया। एक पल के आवेश में उठाए गए इस कदम से दोनों परिवारों में मातम छा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दाहोद जिले के फतेहपुरा के कुमारना मुबाड़ा गांव के पास हाईवे पर 2 बाइक चालकों के बीच गंभीर सड़क हादसा हो गया। दोनों बाइक आमने सामने टकरा गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना किसी अज्ञात व्यक्ति ने 112 जनरक्षक पीसीआर वैन को दी। सूचना मिलते ही सुखसर पुलिस स्टेशन की 112 जनरक्षक पीसीआर टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई। टीम ने सड़क किनारे पड़े घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचना दी। इसके बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए फतेहपुरा सरकारी अस्पताल भेजा गया। पुलिस और इमरजेंसी सेवाओं की तेज कार्रवाई के कारण घायलों को समय पर इलाज मिल सका। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि हाईवे पर वाहन चलाते समय गति सीमा का पालन करें और हेलमेट जरूर पहनें। दाहोद जिले में लीमड़ी के काली महुड़ी गांव में साइबर ठगों ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर 5 गरीब महिलाओं को निशाना बनाया। ठगों ने व्हाट्सएप पर सरकारी कागजात भेजकर महिलाओं का भरोसा जीता और फिर अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पर लिंक भेजकर हजारों रुपए उड़ा लिए। ठगों ने महिलाओं को फोन कर कहा कि वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कार्यालय से बोल रहे हैं और उनके सहायता के पैसे बाकी है। भरोसे दिलाने के लिए आरोपियों ने महिलाओं द्वारा फॉर्म में दिए गए निजी दस्तावेज और विवरण व्हाट्सएप पर भेज दिए। अपने ही सरकारी कागजात मोबाइल पर देखकर महिलाओं को यकीन हो गया कि कॉल आधिकारिक दफ्तर से ही आया है। इसके बाद अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पर एक लिंक भेजी गई। लिंक पर क्लिक करते ही कुछ ही मिनटों में खातों से 3,000 से 8,000 रुपए तक की रकम गायब हो गई। एक लाभार्थी के खाते से 7,000 रुपए से अधिक निकाल लिए गए। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ठगों के पास लाभार्थियों के नाम, मोबाइल नंबर और फॉर्म के साथ जुड़े निजी दस्तावेज कहां से आए। क्या यह गोपनीय डेटा किसी सरकारी कार्यालय या एजेंसी से लीक हुआ है? काली महुड़ी की 5 निर्दोष महिलाएं शिकार बनने के बाद अब उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही है। स्थानीय निवासी मुकेश ने बताया कि उनके परिवार में भी ऐसा ही फोन आया और पैसे निकाल लिए गए। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई है। अब पूरे मामले की जांच हो रही है। दाहोद जिले के भिटोड़ी गांव के पास अहमदाबाद इंदौर हाईवे पर आज तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खड़े कंटेनर से 4 व्हीलर कार की टक्कर में 3 मासूम बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के केड़ावत गांव का एक परिवार पावागढ़ माताजी के दर्शन कर वापस लौट रहा था। इस दौरान कतवारा गांव के पास भिटोड़ी में खड़े कंटेनर से उसकी कार जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में प्रियांशी, सृष्टि और मोहिनी नाम की 3 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 9 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए दाहोद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अचानक हुई इस दुर्घटना से पूरे परिवार और इलाके में शोक की लहर फैल गई है।
पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार कार की तेज रफ्तार या ड्राइवर को झपकी आने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने हाईवे पर खड़े वाहनों को लेकर सख्ती बरतने और पार्किंग लाइट जलाने की अपील की। दाहोद जिले के देवगढ़ बारिया में आम आदमी पार्टी द्वारा विजय विश्वास सभा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए आप नेता और डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा ने कहा कि आजादी के 78 वर्षों में 50 साल कांग्रेस ने और पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, लेकिन जनता के विकास के लिए आने वाली ग्रांट में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने मनरेगा योजना में हुए कथित भ्रष्टाचार का उल्लेख करते हुए पूर्व मंत्री बचूभाई खाबड़ और उनकी टीम पर तीखे प्रहार किए। वसावा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की आवाज दबाने और कार्यक्रम की अनुमति न मिले, इसके लिए पुलिस का उपयोग कर कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। हालांकि स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से कार्यक्रम सफल रहा। पार्टी नेताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब मॉडल की तर्ज पर गुजरात में भी काम किया जाएगा। कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की गई। बीकानेर जिले के गंगाशहर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 जनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसमें एक महिला शामिल है। उदय रामसर पलाना के बीच स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक व एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना के बाद स्कॉर्पियो सवार फरार हो गया है। हालांकि अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर गंगाशहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और खिदमतगार खादिम सोसाइटी असहाय सेवा संस्थान के हाजी जाकिर, हाजी नसीम, राजकुमार खड़गावत, जुनेद खान आदि एम्बुलेंस लेकर पहुंचे और सभी को पीबीएम हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर ने जांच के बाद उनको मृत घोषित कर दिया। हादसे में मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक कदम बताते हुए बीकानेर पूर्व से विधायक सिद्धि कुमारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित इस विधेयक से पीएम मोदी ने महिलाओं को उनका लोकतांत्रिक हक दिया है। यह प्रयास भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर नारी शक्ति वंदन तक का सफर दिखाता है कि सरकार वुमेन लेड डेवलपमेंट के प्रति संकल्पित है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद लोकसभा की 543 में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। वर्तमान में 82 महिला सांसद है, जो बढ़कर 181 हो जाएगी। विधायक ने आंकड़े देते हुए बताया कि पंचायतों में आज 14 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि है, लेकिन संसद में उन्हें दशकों तक वंचित रखा गया। उन्होंने मुद्रा योजना में 70% ऋण महिलाओं को मिलने, स्वच्छ भारत के तहत 11 करोड़ शौचालय, उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ से अधिक गैस कनेक्शन और लखपति दीदी जैसी योजनाओं का उल्लेख किया। अजमेर पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस और ट्रेडिशनल पुलिसिंग से मिसाल पेश करते हुए 16 साल से फरार हत्या के आजीवन कारावास के दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करण सिंह और कन्ना सिंह रावत निवासी नाहरपुरा थाना जवाजा पेरोल से फरार था। जिला पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने लंबे समय से फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। इस पेचीदा मामले को सुलझाने का टास्क पुलिस लाइन के कांस्टेबल प्रकाश सिंह बिष्ट और अजय कुमार जाट को सौंपा गया। एसपी खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। टीम के पास केवल एक 16 साल पुरानी धुंधली फोटो थी, जिसमें आरोपी घनी दाढ़ी में था। बिना किसी तकनीकी सुराग के दोनों जवानों ने शून्य से अनुसंधान शुरू किया। टीम पहले आरोपी के गांव नोहरपुरा पहुंची, फिर राजसमंद के कामली घाट में उसके भाइयों का पता लगाया। 5-7 दिन में डेरा डालकर वेश बदलकर जानकारी जुटाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मुखबिर तंत्र से पता चला कि आरोपी ने हुलिया बदल लिया है, अब दाढ़ी मूंछ कटवाकर गंजा हो गया है और रामजी दया के फर्जी नाम से खरावड़ी गांव में मिस्त्री का काम कर रहा है। 4 अप्रैल को दबिश दी गई, लेकिन आरोपी भनक लगते ही गुजरात भाग गया। इसके बाद आरोपी दिन में शमशान, पुराने मंदिरों और सुनसान खेतों में छिपता रहा। रात को चोरी छिपे घर आता था। लगातार पीछा करने पर टीम को सूचना मिली कि आरोपी छापली गांव में एक दुकान पर बैठा है। टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर उसने अपना नाम जीतू बताया, लेकिन कड़ी पूछताछ में टूट गया और असली नाम कबूल लिया। आरोपी को अजमेर लाकर सिविल लाइन थाना पुलिस के सुपुर्द कर गिरफ्तार कर लिया है। कांस्टेबल प्रकाश और अजय ने अनजान इलाके में मुखबिर तंत्र और धैर्य के दम पर इस नामुमकिन टास्क को मुमकिन कर दिखाया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान।